अगला है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय जो है उसके आचार्य जो हैं वो आचार्य वामन है। और वामन जो है, वामन की कृति है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। विद्वानों ने रीति को अलग अलग नामों से व्यवहृत किया है। किसी ने वृत्ति कहा है, किसी ने प्रवृत्ति कहा है, किसी ने वर्त्म कहा है। वर्त्म शब्द जो है वो व्याकरण में आता है। अध्व परिमाणे च, वहां वर्त्म शब्द का वर्णन आया है। वर्त्म होता है मार्ग, तो वर्त्म ही कहा है, किसी ने मार्ग भी कहा है, तो अलग अलग नामों से कहा है। तो इसके आचार्य जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आचार्य वामन है। दंडी ने भी रीतियों का वर्णन किया है, परंतु जितना वामन ने अपने ग्रंथ में रीतियों का वर्णन किया है किसी अलंकारिक ने वर्णन नहीं किया। अद्भुत वर्णन इन्होंने किया है और इन्होंने तो बलपूर्वक रीति को काव्य की आत्मा माना है। ये कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। वामन कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य। अब रीति है क्या? तो कहते हैं कि पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति ही। पदानां विशिष्ट रचना रीति भवति, अतः विशिष्ट पद रचना रीति ही। ये कहते हैं कि पदों में विशिष्टता जो है वो गुणों के कारण उत्पन्न होती है। गुणों के अभाव में पद एक सामान्य रूप से स्थित रहते हैं। जब उसमें गुण होंगे पदों में तब वो विशिष्ट लगेंगे, गुण नहीं होंगे तो फिर वो सामान्य ही अपने रूप में अवस्थित रहेंगे। अतः रीति गुणों के ही ऊपर अवलंबित रहने वाला काव्य तत्व है। रीति क्या है? जो गुणों पर अवलंबित, गुणों पर आश्रित रहता है, इसलिए कहा है विशेषो गुणात्मा। अब रीति को गुण से अलग आप नहीं मान सकते, इसलिए लोगों ने रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा है। अब ये एक प्रश्न बन गया कि गुण संप्रदाय किसे कहा जाता है? रीति संप्रदाय को, क्योंकि गुण यहां अनिवार्य है। गुणों का सर्वप्रथम वर्णन जो है वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में किया। संख्या में गुण जो है वो उन्होंने 10 बताए। वो क्रम से लिखिए: श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता एवं कांति। नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय का 187वां श्लोक है। अब रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख है 150 ईस्वी का, में उसमें भी माधुर्य, कांति, उदारता इन काव्य गुणों का उल्लेख है। माधुर्य, कांति, उदारता इन काव्य गुणों का उल्लेख जो है रुद्रदामन के शिलालेख में भी मिलता है। ये रुद्रदामन का शिलालेख जो है वो आपके नेट के सिलेबस में भी है, आपको उस पाठ्यक्रम के अनुसार भी पढ़ना पड़ेगा। वो किसने लिखा है, क्या इसकी विषय वस्तु है, तो उसके बारे में आपको तब भी जानना पड़ेगा। आचार्य वामन जो है वो गुणों की कल्पना या इनकी व्याख्या जो है बड़े नवीन रूप में और मौलिक रूप में करते हैं। वामन कहते हैं गुण 2 प्रकार के होते हैं, शब्द गुण और अर्थ गुण। इस विभाजन में शब्द गुणों के जो नाम हैं वे नाम अर्थ गुणों में भी मिलते हैं, लेकिन दोनों गुणों की कल्पना में एक अंतर है। नाम में भेद नहीं है, परंतु दोनों में अंतर हमें दिखता है। गुणों के विषय में वामन का मत है, जो भी उन्होंने मत प्रस्तुत किया है वह अलंकारिक को मान्य नहीं है। इनके पहले भामा ने 10 गुणों के स्थान पर केवल 3 गुणों को माना। वो कौन से गुण हैं? माधुर्य, ओज और प्रसाद। वो कहते हैं त्रयस्ते ना पुनर्दशा, 3 है 10 नहीं।
आचार्य मम्मट, हेमचंद्र विश्वनाथ आदि अलंकारिकों ने भी गुणों की संख्या 3 मानी है। ये मानते हैं, ये सप्रमाण सिद्ध करते हैं कि गुण, अन्य गुण जो बताए गए हैं 3 के अतिरिक्त, वो या तो इन 3 में ही अंतर्भाव हो जाते हैं या दोष रूप है, और कहीं कहीं गुण ना होकर वो दोष बन जाते हैं, जो 10 बताए थे। वामन का जो मार्ग है उसका अवलंबन जो है वो भोजराज ने किया है, लेकिन गुणों के विभाजन और स्वरूप में दोनों में अंतर दिखता है। भोजराज ने गुणों के 3 भेद माने हैं। वो कौन कौन से हैं? बाह्य गुण, अंतर्गुण और वैशेषिक गुण। 3 भेद उन्होंने गुणों के मान लिए, लेकिन गुणों की संख्या जो है वो उन्होंने 24 कर दी। किसने की? भोजराज ने। और कहाँ ये इसका वर्णन है? तो सरस्वती कंठाभरण में इसका वर्णन आता है। तो रीति जो है उसका प्राचीन नाम जो है वो मार्ग या पंथा है। अब वैदग्ध्य मार्ग जो काव्य में है वो रमणीय मार्ग माना जाता था, गौड़ीय मार्ग निंदनीय माना जाता था। स्वतंत्र मार्गी भामा की विचारधारा जो थी वो एक अलग तरह की थी। वो कहते थे कि हमें ना तो वैदर्भ मार्ग की प्रशंसा करनी चाहिए, ना गौड़ीय मार्ग की निंदा करनी चाहिए। हुआ क्या कि कुछ लोगों ने क्या कहा कि वैदर्भ मार्ग जो है वो बड़ा रमणीय है, सुंदर है, गौड़ीय मार्ग जो है वो बड़ा बुरा है। लेकिन भामा कहते हैं कि हमें इन दोनों की किसी की प्रशंसा, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि काव्य के शोभन गुणों की ही ओर हमें ध्यान देना चाहिए, कि गुणों की ओर ध्यान दो, मार्गों को आप विरोध मत करो, उनका पक्ष ना लो। आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा के रूप में अलंकारों को स्वीकार किया, और ऐसे वो पहले आचार्य थे। अलंकार ही काव्य की आत्मा है, ऐसा मानने वाले वामन पहले जो हैं वो आचार्य रहे। उनकी दृष्टि में काव्य की आत्मा रीति है। अब रीति के विषय में दंडी के विचार की बात करें तो दंडी 3 रीतियां मानते हैं। वो कहते हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। मैं आपको रीति का विकास बता रहा हूं कैसे कैसे हुआ। अब वर्तमान में रीतियों का जो नामकरण हुआ है वो भौगोलिक आधार पर हुआ है, परंतु इस विषय में कुंतक को ये आधार पसंद नहीं है। कुंतक वैसे तो इस संप्रदाय के नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इस आधार को नहीं माना है, उन्होंने अलग नाम दिए हैं। तो वो नाम भी हमें जानने चाहिए। जिसको वैदर्भी रीति कहा जाता है उसको उन्होंने सुकुमार मार्ग कहा, गौड़ी रीति को उन्होंने विचित्र मार्ग कहा, और पांचाली रीति को उन्होंने मध्यम मार्ग कहा। तो कुछ बिंदुओं की बात करें तो अलंकारों की अपेक्षा वामन ने गुणों को महत्व दिया काव्य में। उन्होंने बोला अलंकारों की आवश्यकता नहीं है, आप गुणों पे ध्यान दो। तो वो कहते हैं विशिष्ट पद रचना ही रीति है, और माधुर्य गुणों से युक्त होना ही इस रचना का वैशिष्ट्य है। विशिष्ट पद रचना ही रीति है, और माधुर्य आदि गुणों से युक्त होना ही इस रचना का वैशिष्ट्य है। अब अगला है वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति संप्रदाय। इसके आचार्य कुंतक हैं, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम ये अपना ग्रंथ लिखा है। वक्रोक्ति का सामान्य जो अर्थ है वक्र उक्ति, वक्रोक्ति, टेढ़ा कथन, टेढ़ा कहना, वही वक्रोक्ति है।
ये कहते हैं कि काव्य की उक्ति जो है वो साधारण लोगों के कथन प्रकार से थोड़ी भिन्न होनी चाहिए। मतलब जो आम हम बोलचाल करते हैं ना, वो काव्य में नहीं दिखना चाहिए, और वो थोड़ा चमत्कृत होना चाहिए, चमत्कारक होना चाहिए, वही वक्रोक्ति है। ऐसा इन्होंने वक्रोक्तिकार ने माना है, या वक्रोक्ति सिद्धांत को मानने वाले। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो इस अलंकार शास्त्र में वक्रोक्ति की पहली कल्पना जो की है वो भामह ने की है। यद्यपि इसके आचार्य कुंतक हैं, लेकिन पहली कल्पना जो है वो भामा ने की है। भामा कहते हैं कि वक्रोक्ति जो है वो अतिशयोक्ति का ही दूसरा नाम है, और वक्रोक्ति को उन्होंने काव्य का मूल तत्व जो है वो स्वीकार किया है। अब काव्य में वक्रोक्ति की उपयोगिता जो उनकी दृष्टि में थी, भामा की दृष्टि में इतनी अधिक थी कि वे हेतु, सूक्ष्म और लेश, ये जो अलंकार हैं, इन अलंकार में जब वो कहते थे कि वक्रोक्ति से हीन हो जाएंगे तो वो अलंकार ही नहीं मानेंगे। अर्थात जब अलंकारों को वक्रोक्ति से भिन्न होने पर वो अलंकार के पक्षपाती भी नहीं रहेंगे, कि उनको अलंकार भी नहीं मानेंगे, इसलिए वो वक्रोक्ति को विशेष मानते थे। वे अलंकारों के लिए वक्रोक्ति की स्थिति को आवश्यक मानते थे। वो कहते थे वाचाम वक्रार्थ शब्दोक्ति रलंकाराय कल्पते, अर्थात वक्र टेढ़ा अर्थ का कथन शब्दों के लिए अलंकार का काम करता है। थोड़ा सा टेढ़ा अर्थ जब आप बात का कह देते हैं तो वो अलंकार बन जाता है, अर्थात वक्रोक्ति से अलंकार बनता है, उनका ये मानना है। अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति का जो लक्षण दिया है वो कहते हैं शब्दस्य ही वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन रूपेण अवस्थानम, जिसका भाव हुआ कि लोक में जिस शब्द तथा अर्थ का व्यवहार जिस रूप में होता है उस रूप में ना होकर, जिस रूप में लोक में व्यवहार होता है उस रूप में ना होकर उससे कुछ विलक्षण जब रूप होने लगता है, जो सामान्य हमारी बातचीत है उससे जब हम विलक्षण कहने लगते हैं तो वो वक्रोक्ति हो जाती है। ठीक है, सामान्य बातचीत ना होना ही वक्रोक्ति है। अब आचार्य वक्रोक्ति की स्वीकारता कहाँ कहाँ है, तो दंडी ने इस समस्त वाङ्मय को दो भागों में बांटा। वो कहते हैं सारा वाङ्मय जो है वो दो भाग हैं उसके, अलंकार संप्रदाय, अलंकार शास्त्र के, एक स्वभावोक्ति और दूसरा वक्रोक्ति। एक स्वभाव से कहा जाता है और एक वक्रता से कहा जाता है। तो आप देखिए वक्रता की स्वीकारता कौन कर रहे हैं, दंडी किस संप्रदाय के थे, इस संप्रदाय के तो थे नहीं, किस संप्रदाय के बताए मैंने आपको, तो दंडी जो थे वो अलंकार संप्रदाय के, और स्वीकारता यहां भी दे रहे हैं वो अपनी। इसलिए आचार्य वामन ने कहा है कि लक्षणा के अनेक आधार हो सकते हैं, परंतु सादृश्य के आधार पर आश्रित होने वाली लक्षणा वक्रोक्ति कही जाती है। सादृश्याल लक्षणा वक्रोक्ति ही, ऐसा वामन ने कहा है। ये तो और आचार्य ने जो वक्रोक्ति को कहा है वो मैंने आपको बताया। हमें तो वामन इत्यादि का जानने के उपरांत कुंतक के बारे में भी जानना चाहिए कि कुंतक के क्या कहते थे। तो कुंतक का वक्रोक्ति के विषय में मानना जो था वो विलक्षण था, वो इसे अलंकार नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये तो काव्य का मुख्य तत्व है, काव्य की आत्मा है, और वो काव्य का लक्षण जो कहते हैं वो आप लिख लीजिए, वैदग्धी भंगी भणिति ही, वैदग्धी भंगी भणिति ही। अर्थात किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न अलौकिक ढंग से कथन। कोई साधारण बात है उसका कुछ अलौकिक, जो लोक का नहीं होता वो अलौकिक होता है। कोई बिल्कुल अलग से चीज मिल जाए तो आप बोलते हैं ये अलौकिक है, तो बोला अलौकिक ढंग से जो कथन है वही क्या है, वक्रोक्ति। इस वक्रोक्ति को आत्मा मानने वाले कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का संस्थापक कहा गया। और एक वो प्रौढ़ और मार्मिक और मौलिक अलंकारिक हुए हैं। उनकी मौलिकता के कारण ही हम उनको किसके बराबर मानते हैं, आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के बराबर मानते हैं।
वे रस तथा ध्वनि दोनों सिद्धांतों से परिचित थे, परंतु उन्होंने इनको स्वतंत्र स्थान नहीं दिया। स्वतंत्र स्थान किसे दिया? वक्रोक्ति, कि वक्रोक्ति है मेन चीज। इन्होंने माना है कि वक्रोक्ति 6 प्रकार की होती है। वो पहला है वर्ण वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पदोत्तरार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता, अंतिम है प्रबंध वक्रता। लेकिन एक दुख का विषय यह भी है कि बाद के अलंकारिकों ने, बाद के आलोचकों ने इनके सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया। जैसे संप्रदाय है ना, तो उसको मानने वाले भी कई आचार्य हैं, लेकिन इनके संप्रदाय का अनुगमन किसी ने नहीं किया। वक्रोक्ति को काव्य का एक महनीय तत्व के रूप में, बीज रूप में यद्यपि आचार्य भामा ने वर्णित किया था, वो लेकिन वो उनके पहले हुए थे, बाद में थे। तो भामा ने यदि बीज रूप में बताया था, लेकिन उनके बताए गए बीज, जो भामा ने बीज बताया था, उसको अंकुरण किसने प्रदान किया, उसको पौधा किसने बनाया? कुंतक ने। लेकिन उस पौधे का बाद में किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका संप्रदाय आगे नहीं बढ़ पाया। वक्रोक्ति सिद्धांत जो है, यद्यपि किसी ने अधिक प्रचारित नहीं किया, अधिक प्रसारित नहीं किया, फिर भी संस्कृत काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति जो है वो एक अमर तत्व के रूप में रहेगा, क्योंकि वो विशिष्ट तत्व के रूप में कुंतक ने जो है वो प्रस्तुत किया है वक्रोक्ति जीवितम में। तो इस तरह हम ये समझे इस संप्रदाय से कि भामा ने यद्यपि इसको महत्व दिया, किंतु कुंतक के समान नहीं दिया। भामा ने स्टार्ट किया था, लेकिन कुंतक के समान नहीं दिया, इसलिए संस्थापक कुंतक को माना गया। और इसका अगर सामान्य भाषा में हम समझे कि क्या है वक्रोक्ति, तो लोक में, लोग समझते हैं ना, लोक जीवन है ना, फोक जिसको बोलते हैं। तो लोक, यद्यपि फोक लोक नहीं होता है, लेकिन जिसको अंग्रेजी में फोक कहा जाता है वही लोक। तो लोक और शास्त्र, लोक और शास्त्र में भेद है। तो लोक और शास्त्र में जो शब्द एवं अर्थ प्रयोग होते हैं, लोक या शास्त्र में, शास्त्र ये हुआ ना, तो लोक और शास्त्र में जो शब्द और अर्थ प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्रयुक्त होते हैं वैसा ना प्रयोग करके, एक अलग मार्ग का अवलंबन करके उसमें क्या लाई जाती है? विचित्रता लाई जाती है। उसमें क्या लाया जाता है? सौंदर्य लाया जाता है। वो क्या है? वक्रोक्ति है। तो इस तरह से आज